So today we will going to study the slope of the graph. Okay? तो ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करने से आप इसका आपकी यूनिट्स और बेसिकली स्लोप से आप ये बता सकते हो कि आपका मोशन जो है वो टुवर्ड्स एक्सीलरेशन है या टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सीलरेशन है. ओके हाँ, तो सपोज हमें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ. ठीक है, लेट्स से द डिस्टेंस इज 2 मीटर इन मीटर्स, यहाँ पे टाइम इन सेकेंड्स. ओके, 2, 4, 6 and 8. Here we are taking 4, 8, 12, 16. ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है और ये मूव होता है 2 मीटर इन 4 सेकेंड्स. ओके, नेक्स्ट जो इसके ये वाला टाइम पीरियड है इसका फ्रॉम 4 मीटर इन 8 सेकेंड्स. ठीक है, नेक्स्ट 6 मीटर इन 8 सेकेंड. क्योंकि यहाँ पे एक स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइन स्लोप आ रहा है. स्ट्रेट लाइन स्लोप देखते ही आपको ग्राफ आइडेंटिफाई करना है दैट इट इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ओके, यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर दिखने जैसा, एक जैसा दिखने वाला. ठीक है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? सिमिलैरिटी, है ना. तो ये ग्राफ पूरा एक जैसा सिमिलर दिख रहा है. यस, यूनिफॉर्म मोशन मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, समझ में आया? ठीक है, अब मुझे ये बताओगे आप लोग, अगर मैं आपको बोलूं पहले तो स्लोप फाइंड आउट करते हैं, इसका स्लोप है क्या? स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. क्या फॉर्मूला होता है स्लोप का? y2 यस, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. ओके, तो आप क्या करोगे, यहां से कोई दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज को चूज करोगे फ्रॉम दी y एक्सिस. सिमिलरली आप दो वैल्यूज को चूज करोगे फ्रॉम दी x एक्सिस. ओके, हमने यहाँ पे चूज करा ये सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू को चूज कर रही हूं मैं. ओके, तो ये आ गया आपका 6, डिस्टेंस आया 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 12 माइनस 8. ओके, तो क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस था और इस एक्सिस पे x एक्सिस पे टाइम है, तो अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे मेरी क्या क्वांटिटी मैं मेजर करने जा रहा हूं? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड. ठीक है, तो आप ग्राफ से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि मैं कौन सी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर रहा हूं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं यूजिंग द ग्राफ. ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं, लेट्स से आरव को बोलती हूँ, आरव मेरे को इस स्लोप की यूनिट बतानी है, एसआई यूनिट. इस ग्राफ के स्लोप से एसआई यूनिट बतानी है, तो वो क्या होगी? स्पीड इज मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपका ग्राफ मीटर पर सेकंड में है इसलिए. पहले वाला जो ग्राफ हमने बनाया था वो किलोमीटर पर सेकंड का बनाया था. ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि किसी ग्राफ की जो एसआई यूनिट है स्लोप की, किसी ग्राफ के स्लोप की एसआई यूनिट अगर मीटर पर सेकंड है, तो उस ग्राफ के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होंगे? बताओ. क्वेश्चन वही है, बस कान पकड़ के ऐसे पकड़ लिए. सेकंड, यस, है ना. तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि किसी ग्राफ के स्लोप की यूनिट अगर मीटर पर सेकंड है, तो उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होंगे? यही होंगे ना. एक्स एक्सिस पे मतलब मीटर है, मीटर किसकी होती है? या तो डिस्टेंस की या तो डिस्प्लेसमेंट की, है ना. और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम, सेकेंड्स में. ओके, तो दैट मीन्स आप जो फाइंड आउट कर रहे थे दैट वाज द स्पीड ऑफ द ग्राफ. स्पीड का सिंबल. अब इस बात से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. क्या ऐसी इस यूनिवर्स में कोई भी चीज है जो नॉन स्टॉप इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करे? बताओ. वो तो सर्कुलर मोशन है. स्ट्रेट लाइन में बताओ, क्या पूरा जर्नी वो यूनिफॉर्मली कर
केवल उस जर्नी का एक छोटा सा पैच। पूरी जर्नी यूनिफॉर्म कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। बुलेट कर सकती है, बुलेट भी जाके एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। हाँ, इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बुलेट ट्रेवल कर सकती है यूनिफॉर्म मोशन में। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कोई गाड़ी भी, जो आजकल वो क्रूजर मोड चलता है गाड़ी में, क्या होता है, क्रूजर मोड ही होता है ना, क्रूजर मोड। तो क्रूजर मोड में क्या होता है, आप हाईवे पे जा रहे हो, लेट से हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे निकल गए, अब हमें पता है आगे कुछ 5-10 मिनट 10 किलोमीटर तक कोई है ही नहीं, तो हमने अपनी स्पीड को क्रूजर मोड पे डाल दी, क्रूज कंट्रोल, यस क्रूज कंट्रोल, ठीक है। 100 पे 110 पे हमने क्रूज कंट्रोल पे डाल दी और गाड़ी मस्त भाग रही है। तो वो यूनिफॉर्म मोशन है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। पूरे टाइम के लिए यूनिफॉर्म मोशन कभी भी नहीं हो सकता। ओके, समझ में आया? ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो हो सकता है, अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कोई भी, हाँ इनफाइनाइटली कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लो। सेम इसी तरह का ग्राफ होगा, सेम यहाँ पे डिस्टेंस है, सेम यहाँ पे टाइम है, पर यहाँ पे ग्राफ क्या हो जाएगा, सपोज 0 से स्टार्ट होके 2 मीटर वाला तो इसने फॉलो कर दिया, 2 और 4 वाला, ठीक है, 2 और 4 वाला इसने फॉलो कर दिया। सपोज हम यहाँ से सारे निकले जर्नी पे, गेट नंबर 4 पे जाके गार्ड ने रोक दिया, यहाँ से तो एग्जिट ही नहीं है, कहाँ जा रहे हो आप, या जाम लग गया बाहर पीछे वाली गली में, तो हम रुक गए। जब हम रुकेंगे उस कंडीशन में हमारा टाइम तो बढ़ता जा रहा है, पर हमारी डिस्टेंस उतना का उतना ही है, हाँ या ना, हाँ या ना, टाइम तो बढ़ गया, टाइम 4 से 6 पहुंच गया या 4 से 8 पहुंच गया, पर डिस्टेंस मेरा 2 मीटर ही रह गया, बढ़ा ही नहीं उससे आगे, है ना। फिर क्या हुआ, एकदम से गार्ड ने हमें अलाउ कर दिया जाने के लिए, एकदम से स्पीड तेज हो गई, है ना, एब्रप्टली स्पीड तेज हो गई हमारी। तो इस तरह के ग्राफ जहां पे कोई एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं होता, इस तरह के ग्राफ्स को नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बोला जाता है, जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे। हो सकता है वो इस तरह से हो तो आपको दिखा रहा है कि ये वाला पोर्शन यूनिफॉर्म मोशन में, हाँ या ना, ये वाला पोर्शन रेस्ट पे है, हाँ या ना, और ये शॉर्ट पीरियड वाला ये भी यूनिफॉर्म मोशन में, हाँ जी। यूनिफॉर्म मोशन में देखो, जैसे यहां से यहां वो चला, सेम इंटरवल और सेम टाइम पे पहुंचा, ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करा, हर 2 मीटर का डिस्टेंस वो हर 4 सेकंड में कवर कर रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, समझ में आ गया? हाँ जी बेटा, मेरे को एक बात बता नित्यम, हम 2 किलोमीटर चल के जा चुके, वहां हम गेट नंबर 4 पे खड़े हैं, तो अपने आप डिस्टेंस कैसे कम होगा? अगर तुम वापस भी आए तो भी 3 किलोमीटर हो गया ना वो, तो वापस कैसे आएगा? डिस्प्लेसमेंट में वापस आ सकता है, डिस्टेंस में नहीं आएगा क्या?